नमस्कार, जय भारतवर्ष। आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज विष्ट है, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो वैक्सीन होती है। जैसे आप देख रहे हैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, तो वैसी जो वैक्सीन होती है उसको बनने के पीछे का जो प्रोसीजर होता है, कैसे बनती है, क्या उसमें यूज किया जाता है, उसके बारे में हम जानेंगे और देखेंगे कि क्या 2020 के एंड तक हमें वैक्सीन देखने को मिल सकती है। आइए शुरू करते हैं आज का अपना वैक्सीन। देखिए, वैक्सीन को बनने में करीब 10 से 15 साल लग जाते हैं, लेकिन ये पूरे देश इस टाइम पे इस पे काम कर रहे हैं और पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है इस बात के लिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन बन जाए और जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए, क्योंकि कोरोना आप सब लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर चुका है वर्ल्ड पे। अब देखिए, जो वैक्सीन होती है वो उसके बनने का प्रोसीजर कैसा रहता है। वैक्सीन जो बनाई जाती है उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो वायरस है, बहुत से वैसे और भी चीज़ें होती है, लेकिन जो मेनली जो रहता है वो वायरस का एक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में आपके शरीर में इसको एंटर करवाया जाता है। मतलब जो वैक्सीन में होता है कि या तो जो वायरस है जैसे कोरोना वायरस है उसका वीक फॉर्म, यानी कि उसको बहुत कमजोर करके आपके शरीर में डाला जाएगा। उसके बाद जो आपका शरीर रिस्पॉन्स करेगा उसको देखा जाएगा। आपकी जो शरीर है वो एंटीबॉडी तैयार करेगा, आपके शरीर में आर्मी तैयार होंगे, ताकि आने वाला जो कोरोना वायरस एकदम स्ट्रांग फॉर्म में है, जो ताकतवर है, उसको मार सके। ठीक है। वैसे ही उस दूसरे उसमें इसको इनएक्टिव फॉर्म में डाला जाता है। इनएक्टिव फॉर्म में आपके शरीर में एंटर करवाया जाता है। इससे भी क्या होता है कि आपका जो शरीर है वो एंटीबॉडी तैयार करता है, और ताकि जो स्ट्रॉन्ग कोरोना वायरस है उसको मार सके। फिर आता है इसमें कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता है। देखिए, फेज वाइज इसको आगे बढ़ाया जाता है। 6 फेज इसमें होते हैं। पहला जो फेज रहता है वैक्सीन बनाने का वो रहता है एक्सप्लोरेटरी फेज। मतलब इसमें एक्सप्लोर किया जाता है कि जो वैक्सीन है उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या यूज करना है और कैसे इस चीज को आगे बढ़ाना है। फिर आता है प्री क्लिनिकल फेज, जिसमें देखा जाता है कि जो भी ह्यूमन ट्रायल से पहले जो वैक्सीन है उसको यूज किया जाता है जानवरों पे। भले आपने देखा होगा चूहों पे इसको यूज करते हैं, बंदरों पे इसको यूज करते हैं। फिर जाके ये आता है ह्यूमन ट्रायल में, यानी कि क्लिनिकल फेज में। फिर इंसानों को लिया जाता है, करीब 50 से 100 लोगों को इसमें लिया जाता है, प्राइमरी जो फर्स्ट फेज है। और उसके बाद इनमें एंटर करवाया जाता है ये वैक्सीन, और देखा जाता है कि कोई कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई मतलब उल्टा इफेक्ट तो हमारे शरीर में नहीं कर रहा है, कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, कोई सिम्टम इससे कि अगर ये वैक्सीन देने के बाद प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इन चीज़ों को ये क्या किया जाता है, नोट किया जाता है यहाँ पे। फिर आता है फेज 2। फेज 2 में 300 से 400 या 500 लोगों को लिया जाता है और उनमें ये वैक्सीन डाली जाती है, और सेम चीज़ें फिर यहाँ पे भी देखा जाता है। फिर ली जाती है आपकी थर्ड फेज में, ये एंटर करती है जो वैक्सीन होती है। वहाँ पे लिया जाता है 1000 या 1000 से ऊपर के लोगों को, मिनिमम 1000 लोग तो लेते ही हैं वहाँ पे। उनको लिया जाता है और फिर उनमें ये वैक्सीन एंटर करवाई जाती है, और उनमें देखा जाता है कि उनमें कोई इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं दे रही है, और कोई जो जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं उस बीमारी को ये बढ़ा तो नहीं रही है, या फिर उनके लिए और ज़्यादा नुकसानदेही तो नहीं हो रही। इन सब को क्या किया ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद ये आती है आपकी रेगुलेटरी फेज में जो वैक्सीन है, यानी कि इसके बाद आपको इसको इसको लाइसेंस मिलता है और ये मैन्युफैक्चर होती है। देखिए, उसके बाद भी फेज 4 इसमें ट्रायल होता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को फिर एक मास स्केल में लोगों को लिया जाता है, और उसमें इसको एंटर करवाया जाता है वैक्सीन को, और फिर उनमें भी ये देखा जाता है। उसके बाद जाके ये मार्केट में एंटर करती है वैक्सीन। एक बहुत लंबा प्रोसीजर है इसको करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें कौन कौन से देश की जो वैक्सीन है वो यहाँ पे अभी बहुत थर्ड फेज में या सेकंड फेज में पहुंच चुकी हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड फेज की, उसमें ऑक्सफोर्ड की जो एस्ट्राजेनेका नाम से एक वैक्सीन है वो बन रही है। और बाकी आप देखेंगे बायो एन टेक की एक वैक्सीन है, और यहाँ पे एक चाइना की वैक्सीन है, कैंसिन बायो करके एक वैक्सीन है उनकी, वो भी वैक्सीन बना रहे हैं जहाँ से वायरस शुरू हुआ था। और आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंड फेज में है यहाँ पे जाइडस और कोवैक्सीन, दोनों इंडिया की वैक्सीन है, और ये सेकेंड फेज में एंटर कर जाएंगी सितंबर में, और इनका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो होप सो बहुत जल्दी वैक्सीन बन जाए। मैंने आपको बताया कि एक लंबा प्रोसीजर रहता है, लेकिन अभी पूरा कंसंट्रेशन इस बात पे है कि कैसे जल्द से जल्द वैक्सीन बन सके। और वहीं से अगर हम देखें, रिसेंटली आपने देखा होगा कि जो रसिया की वैक्सीन है उसको अप्रूव्ड मिला है वहाँ की गवर्नमेंट से। लेकिन उसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि वो थर्ड फेज कंप्लीट नहीं किया है। तो वो सच था। थर्ड फेज वो बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, करीब 7-8 दिन बाद वो अपना थर्ड फेज शुरू करने वाले हैं रसिया। तो अभी आप ये मान सकते हो कि एक प्रॉपर फुली तरीके से वो वैक्सीन अभी तैयार नहीं है, लेकिन मार्केट में आने के लिए भी वो तैयार नहीं है। लेकिन मैं होप सो जो
2020 है उसके एंड तक वैक्सीन आ जाए और इंडिया की जो वैक्सीन है वो भी बहुत जल्द हमारे बीच में आ सके और अच्छे रिजल्ट के साथ वो आ सके। तो ये था हमारा पूरा वैक्सीन का कि हमने बताया कि वैक्सीन कैसे बनती है या कैसे आगे उसका प्रोसीजर रहता है। तो होप सो जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए और जितना भी नुकसान अभी हो रखा है पूरी दुनिया में ये जल्द से जल्द बढ़ सके। और साथ ही अगर हम देखें नेचर के बारे में तो नेचर क्या है कि इंसान जितना नेचर से दूर जाता है नेचर उतना खिलता है और फूलता है फलता है और साथ ही बहुत सारी चेंजेस नेचर में आती हैं। तो इसलिए सेव नेचर। और तो एंड करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो का। जय उत्तराखंड, जय भारत।